experienced faculty, doubt removal counters, monthly unit tests, physical training, special GD SRT batches, spoken English at Swiss School, MKC publication, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पूर्व व्यवस्थित GTO ग्राउंड और स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा। मेजर कल्शी हेल्थ केयर सेंटर में आर्मी ऑफिसर्स द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, सौरभ सर का मोटिवेशन और गाइडेंस। रक्षा क्षेत्र में निश्चित सफलता के लिए मेजर कल्शी क्लासेस। सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन। किसी जानकारी के लिए विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कल्शी क्लासेस। आज हमारे साथ है अंकुर सिंह। अंकुर बस्ती से हैं और अंकुर ने एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया है। इनका फेज 2 मेडिकल सब कुछ हो चुका है और अब इंतजार है PSL की जो आएगी 30 अप्रैल को। तो अंकुर से हम कुछ बातें करेंगे। अंकुर के पास कुछ एक्सपीरियंसेस है काफी इंटरेस्टिंग, हम कुछ सीखना चाहेंगे अंकुर से। अंकुर, सबसे पहले आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस, आपने एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया। आपका पहला ही अटेम्प्ट था राइट? ये आपने 2019 में 12th पास किया जैसे आपने मुझे बताया, और पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया एयरफोर्स के एग्जाम। यस सर। तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आपसे कुछ टिप्स लेना चाहेंगे जो बाकी बच्चों को हेल्प करें। हमारा जो मेन पर्पस रहता है ये वीडियोस बनाने का, इंटरव्यू लेने का क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का, वो ये होता है कि भाई जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार एग्जाम में अपियर होंगे या जो हो चुके हैं फॉर सम रीजंस नहीं क्वालिफाई कर पाए, उनको एक मोटिवेशन मिले, उनको एक स्ट्रेटजी मिले कि कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करें। तो अंकुर, वंस अगेन आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस। तो अंकुर, आप बेसिकली बस्ती से हैं राइट? यस सर। तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? सर हमारा बस्ती में। बस्ती से हुआ है? यस सर। कौन से बोर्ड से पढ़े आप? यूपी बोर्ड सर। यूपी बोर्ड से पढ़े हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम। और इसी साल आपका 12th क्लास हुआ? यस सर। तो आपने एयरफोर्स में जाना है, ये कब डिसाइड किया आपने? सर हमारे यहाँ से 2 बच्चे थे जो कि यहाँ आए मेजर कल्सी क्लासेस में और सिलेक्शन पा गए। Okay. उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि हमें भी जाना चाहिए वहाँ पे और अपना। फ्रेंड्स हैं यस सर, जो आए थे आपसे पहले? यस सर। और उनसे आपको ये मोटिवेशन मिला कि यू शुड आल्सो कम एंड जॉइन मेजर कल्सी क्लासेस? यस सर। तो आपने अभी जैसे एयरफोर्स का एग्जाम दिया, नेवी का एग्जाम भी दिया होगा? नहीं सर, नेवी एग्जाम नहीं दिया आपने, क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर क्योंकि नेवी में उतना उसका वैल्यू नहीं है जितना एयरफोर्स का। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपका पर्सनल चॉइस है कि यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स? यस सर। आपको नेवी में इंटरेस्ट नहीं है? नेवी में कोई आपको लगता है कि नेवी इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देती, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं देती जितनी एयरफोर्स देती है? यस सर। राइट। तो आपने मतलब नेवी का एग्जाम बिल्कुल दिया ही नहीं, अप्लाई भी नहीं किया? नहीं। अभी जो एग्जाम हुआ 2 से 4 फरवरी, आपने वो दिए? वो भी नहीं सर, वो भी नहीं दिया। वो भी नहीं दिया। एयरफोर्स का दोबारा जो एग्जाम मार्च में है उसका फॉर्म भरा है आपने? यस सर। ओके, तो आप एयरफोर्स का ही फॉर्म भर रहे हैं? यस सर। राइट, वंडरफुल वंडरफुल। तो आपका जो एग्जाम हुआ अभी सितंबर में एग्जाम हुआ एयरफोर्स का, कितने मार्क्स आपने स्कोर किया इस ग्रुप में? सर हमने 35.25 मार्क्स स्कोर किए। 35.25 व्हिच इज क्वाइट अबव द कट ऑफ 28 नंबर गई थी राइट? यस सर। तो क्या लगता है आपको, आर यू फीलिंग सेफ या कुछ टेंशन है कि भाई PSL में रह गया तो क्या होगा? नहीं सर, अगर थोड़ा डर है, अगर पहले की तरह हुआ तो सेफ हैं, अगर थोड़ा बढ़ गया तो दिक्कत तो होगा ही। राइट। लास्ट टाइम जब 27.75 कट ऑफ था उस वक्त भी लगभग 4 या 5 मार्क्स से बढ़ा था राइट? यस सर। तो अगर वैसा रहा तो यू आर सेफ। यस सर। बट आपने ऑलरेडी दिया है, मतलब फॉर्म भरा है, अगला फॉर्म राइट? यस सर। तैयारी चल रही है अभी? यस सर, तैयारी चल रही है। तो आप क्लासेस कर रहे हैं, मतलब आपका कितने महीने का कोर्स था यहाँ पे मेजर कल्सी क्लास? यहाँ पे सर मेरा 1 साल का था। अच्छा, आपने 1 ईयर के लिए एनरोल किया था कि भाई आप 1 साल देंगे एयरफोर्स की तैयारी को। हालांकि आपने कुछ ही महीनों में पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। तो क्लासेस अभी रेगुलरली कर रहे हैं आप? यस सर। तो अभी आप अभी तो प्रीमियम बैच में होंगे मेरे ख्याल से आप? यस सर। तो अभी आप क्लासेस आप रेगुलरली कर रहे हैं? यस सर। दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट। तो अभी जो मार्च में एग्जाम है, कितना टारगेट कर रहे हैं उसमें एक्स ग्रुप के एग्जाम में आप? सर यही टारगेट किए हैं कि अब की बार 40 से कम तो नहीं। 40 से कम नहीं लाने, और 40 से कम में बात भी नहीं बनेगी दोस्त। पिछली साल का अगर हम ध्यान दें तो सितंबर वाले एग्जाम में 27.75 और मार्च वाले एग्जाम में था कितना, 36.25। यस सर। तो 40 से कम में तो कोई बात बनेगी भी नहीं। इनफैक्ट 40 भी थोड़ा रिस्की मामला है। टारगेट शुड बी लाइक अराउंड 45, अबव 45। यस सर। और आपने अगर कुछ महीनों की तैयारी में ही अगर 35 से ऊपर स्कोर किया है, आई एम प्रीटी श्योर कि आप इस बार बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और इस बार आप 45 के आसपास स्कोर करेंगे। बस अपनी तैयारी ऐसी जारी रखिए। यस सर। तो अंकुर, जैसा कि आपने बताया मुझे कि आप यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े आप? यस सर। तो मतलब इंग्लिश आपका सब्जेक्ट कौन सी क्लास से शुरू हुआ? सर इंग्लिश तो हमारा शुरू से था, लेकिन उससे ज्यादा लगाव जब हाई स्कूल में था तभी से। ओके। तब थोड़ा। तो आप इंग्लिश फर्स्ट क्लास से ही पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट राइट?
और लेकिन आपका ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आया 10th क्लास में। यस सर। और ये हिंदी मीडियम से आपने पढ़ाई की, जो आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो Yes, इससे sir. आपको कुछ लगता है कि कोई फर्क पड़ा एग्जाम में या उस एग्जाम में? जी सर, बहुत फर्क पड़ा, नहीं, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन हिंदी में भी रहते हैं, मैथ्स फिजिक्स यस के, सर। तो फिर भी आपको लगता है फर्क पड़ा? यस सर। ओके, कैसे फर्क पड़ा? क्योंकि सर मैंने जो तैयार किया था वही आके यहाँ दोबारा रिवीजन कर लिया, यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न तरीके से। ओके। वही हमारा वहाँ पे काम आ गया। नहीं, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो पॉइंट है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो कितना मतलब अनहेल्पफुल है, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ना कितना हेल्पफुल है, क्या क्या आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? सर इंग्लिश मीडियम से पढ़ना बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में यदि हम पढ़े हैं तो हमें फिर बहुत दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती। जैसे हमें किसी से बात करना हो, कहीं दूसरे जगह चले गए, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत बोरिंग महसूस होता है, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इंग्लिश तो आपका सब्जेक्ट था ही, फर्स्ट क्लास से Yes, था, sir. ऐसा भी नहीं कि आपने 6th क्लास Yes, से या sir. 8th क्लास से स्टार्ट किया, फर्स्ट से स्टार्ट किया, तभी भी आपको लगता है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने में थोड़ा नुकसान रहा आपको? यस सर। ओके। इंग्लिश में कितने स्कोर किया आपने? इंग्लिश में सर 10.5। 10.5 मार्क्स स्कोर किया Yes, आपने। sir. और कितना कट ऑफ था इंडिविजुअल सब्जेक्ट का? 10 था। यस सर। तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे ही रह गए। Yes, sir. चलो, थैंकफुली आपने क्रॉस किया। तो इंग्लिश मतलब क्या तैयारी अच्छी नहीं थी, एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्या हुआ एग्जैक्ट? नहीं सर, ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई थी। 3 महीने 3 महीने का था। ओके। 3 महीने पढ़े थे वो। आपने जून जुलाई अगस्त 3 Yes, sir. महीने तैयारी की थी, तो बहुत ज्यादा आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। नहीं थे सर। अभी क्या स्टेटस है अगर हम बात करें? अभी अगर इंग्लिश का एग्जाम हो आपका, एयरफोर्स का वाई ग्रुप का, सॉरी एक्स वाई ग्रुप का, आपने वाई ग्रुप का फॉर्म भरा था वैसे? यस सर, बोथ का। बोथ का भरा था। तो अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अभी दिए जाए तो क्या फील करते हैं, आपकी कितने स्कोर कर लेंगे अभी आप? नहीं सर, 20 दिए जाए तो 15 तो निश्चित है। तो अभी आपको लगता है कि Yes, sir. पिछली बार जो 10.5 रह गया था उसको आप 15 तक Yes, लास्ट sir. ले पाएंगे, राइट? यस सर। वंडरफुल। मैथ्स और फिजिक्स में कितने कितने मार्क्स है आपके? मैथ में सर 50.5 और इसमें फिजिक्स में 9.25। तो 15.5 मैथ्स में Yes, और sir. 9.25 फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कितना कट ऑफ था? 9 मार्क्स था, वहां भी आप बॉर्डर पे रह गए। यस सर। फिजिक्स को लेके हम हमेशा बात करते हैं बच्चों से, तो मालूम पड़ता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, फिजिक्स एयरफोर्स की बहुत टफ है। यस सर। आपका क्या ओपिनियन है? नहीं सर, एयरफोर्स का ज़्यादा टफ नहीं होता। Okay. बहुत इजी लेवल का होता है। उसको हम समझते हैं कि जो भी अगर पढ़ा है वो बड़े आराम से कर ले जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल है। इतना नॉर्मल होता है कि इतना नॉर्मल हम लोग इंटरमीडिएट में नहीं झेले रहते। ओके। तो आपको लगता है पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है? नहीं सर। ये बस पूरा गेम तैयारी का है। तैयारी Yes, sir. अच्छी है तो आपको पेपर इजी लगेगा, तैयारी Yes, नहीं है sir. तो आपको टफ लगेगा। तो अभी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का क्या सिचुएशन है अभी जो अपकमिंग एग्जाम है मार्च में, 19 मार्च से? फिजिक्स और मैथ्स को लेके कैसी तैयारी आपकी चल रही है? अभी क्या तैयारी है? सर तैयारी है, अब इतना तैयारी है कि उससे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मैथ्स में भी अच्छा स्कोर करें, फिजिक्स Yes, में sir. अच्छा स्कोर करें, इंग्लिश में अच्छा स्कोर करें। Yes, sir. और इस बार आप 45 के ऊपर लेके आए। Yes, sir. वैसे तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो मार्च वाला एग्जाम है उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप Yes, sir. अभी जुलाई में ज्वाइन करेंगे इंडियन एयरफोर्स। PSL 30 अप्रैल को आएगी और अराउंड 10 जून आपकी आएगी एनरोलमेंट लिस्ट, तो यू विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड इन दैट। बट एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए आपको, यू Yes, शुड नॉट टेक अ चांस। तो एग्जाम जब हुआ आपका ऑनलाइन एग्जाम, पहली बार आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया था ये? यस सर। इसके पहले तो कोई ऑनलाइन एग्जाम दिया नहीं आपने? नहीं सर। और ऑनलाइन एग्जाम का कोई एक्सपीरियंस था? मतलब आपने यहाँ मॉक टेस्ट वगैरह, यूनिट टेस्ट यस वगैरह सर, attend किए मॉक थे? टेस्ट दिए थे। आपने मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट दोनों दिए थे? यस सर। तो आपको कोई चैलेंज फेस किया आपने वहाँ जब एग्जाम सेंटर में गए थे आप? नहीं सर, कोई चैलेंज नहीं। वही था कि अगर मॉक टेस्ट और यूनिट टेस्ट नहीं दिए होते तो शायद आज यहाँ नहीं होते। एग्जैक्टली। तो आपकी एक प्रैक्टिस थी, तो मतलब ऐसा Yes, कोई sir. नर्वसनेस नहीं था कि पहली बार ऑनलाइन नहीं, sir. एग्जाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं था? कुछ भी नहीं। यू आर फेमिलियर विद द होल सेटअप? यस सर। राइट। एग्जाम से पहले मतलब कुछ डर था कि भाई आपको क्या लग रहा था, तैयारी हुई है, निकाल पाओगे एग्जाम या नहीं क्लियर कर नहीं पाओगे? सर, उतना तैयारी नहीं था, इसलिए थोड़ा डाउट था। थोड़ा डाउट था? यस सर। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे? नहीं और सर। एग्जाम के बाद क्या फील किया आपने? एग्जाम के बाद सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि Yes, एग्जाम sir. ठीक ठाक हो? यस सर। और जहां तक फेज 2 की बात है, फेज 2 की तैयारी आपने कब शुरू की थी एग्जैक्टली? फेज 2 की जब सर रिजल्ट आया उसके 2-3 दिन बाद। तो मतलब उसके पहले आपने रेस की तैयारी बिल्कुल नहीं की थी? सर, क्योंकि हमें उतना उम्मीद नहीं थी कि मेरा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा डाउट में ही डाउट में थे डाइसी सर। थे यस तो सर। आपने। लेकिन रेस की तैयारी कभी पहले की है 10th में? नहीं सर, 11th कभी में? नहीं। कभी आपने तैयारी नहीं की? कभी नहीं सर। तो पहली बार जब आप रेस के लिए गए रिजल्ट के बाद, तो मतलब क्या कंडीशन थी, कितनी मिनट में आप भाग रहे थे? सर, 16 जब किलोमीटर भाग पा रहे थे, नहीं भाग पा रहे थे आप?
नहीं सर, जब शुरू में गए तो 1600 मीटर तो दौड़ ले रहे थे, लेकिन 8:30 7:30 ऐसे समय लगता था। ओके वो मेरा कभी नहीं, लगभग 10 दिन तक यही हाल था। ओके। फेज 2 का जब रिजल्ट आया था अक्टूबर में, मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर के पास आया था रिजल्ट। यस 10-11 अक्टूबर को रिजल्ट आया यस था। सर। और कब था आपका फेज 2? हमारा फेज 2 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। तो आपको अच्छा खासा टाइम मिला था। यस सर। अक्टूबर से दिसंबर तक। तो मतलब फेज 2 से पहले रेस तैयार थी आपकी? यस सर। कितने दिनों में आपकी रेस तैयार हो गई थी? मेरा रेस सर मिनिमम लगभग 45 दिन वही लगा था। मतलब 1 महीना के यस ऊपर सर। लग गया था आपको 6.5 मिनट यस से सर। कम समय में 1600 मीटर की रेस तैयार करने में। यस सर। चलिए, अच्छा हुआ कि आपका जो फेज 2 है वो अक्टूबर में ही नहीं हो गया, 2 दिसंबर को हुआ। यस सर। क्योंकि कई बच्चों का 25 अक्टूबर से ही शुरू हो गया था, जहां तक मुझे ध्यान है। और GDSRT की क्लासेस अटेंड की थी आपने? यस सर। कैसा रहा था एक्सपीरियंस GDSRT क्लासेस का आपका? सर जीडी में यहाँ पे जब हम गए तो इसका वहाँ पर 10% भी नहीं हो रहा था। इससे एकदम नॉर्मल इजी लेवल का। ओके जो कि हम समझते हैं कोई भी अगर यहाँ का डिसिप्लिन और रूल फॉलो किया तो वहाँ से तो लौट कर नहीं आएगा। ये तो मेरा सर गारंटी है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपको लगता है काफी एक पुख्ता तैयारी हुई Yes, आपकी, sir. ग्रुप डिस्कशन की और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की? सर हमारे ग्रुप में मेजर कलसी के 3 बंदे थे और यही तीनों लोग बोल ही रहे थे, बाकी सब एकदम कोई सोच कर बोल रहा था, कोई अपना नाम नहीं ले पा रहा था। कि जैसे कोई शुरू किया कि माय नेम इज, फिर सोचने लगता था कि आप नाम बताएं। वंडरफुल वंडरफुल। तो अंकुर, आपका फेज 2 भी क्वालिफाई हुआ ऑब्वियसली, और Yes, उसके sir. बाद मेडिकल की अगर हम बात करें, कब और कहाँ मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल सर मेरा 18 जनवरी को था और कानपुर में। कानपुर में। और आपका फेज 2 भी कानपुर में था? यस सर। राइट। तो मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आई, कुछ रीमेडिकल वगैरह मिला है? क्या नहीं हुआ? सर, रीमेडिकल नहीं मिला, लेकिन 2 पॉइंट मिला था, एक नौकनी में, एक फ्लैट फुट। तो आपको पॉइंट मिले मतलब रीमेडिकल ही मिला ना? नहीं सर, मेडिकल 2 दिन कर रहे थे। पहले दिन तो वैसे सभी लोग का एक साथ, फिर दूसरे दिन जो कर रहे थे जिनका डाउट था, अच्छा। डाउट वालों को ही क्लियर कर रहे थे। जिसका डाउट था फिर दोबारा किए, जो लोग ठीक था और चलाऊ था उनको अंदर ले लिए, जो लोग एकदम थे रिजेक्टेड उनको बाहर रीमेडिकल। यस सर। ओके। और सर जिनको रीमेडिकल दिए शायद वो ठीक हो पाए, नहीं तो शायद मुझे तो डाउट लग रहा है। क्योंकि आपको लगता है कि 2 दिन उन्होंने 2 बार ऑलरेडी चेक किया। Yes, फर्स्ट sir. डे आपको चेक किया, फर्स्ट Yes, डे sir. स्क्रीन करके कुछ लोगों को रोका, सेकंड डे फिर उनको प्रॉपर्ली चेक किया। यस तो सर। आपको लगता है कि रीमेडिकल में शायद ही कोई क्लियर करे। यस सर। हालांकि अंकुर ऐसा नहीं है, कई बच्चे हैं जिनको रीमेडिकल मिला। इनफैक्ट मुझे तो ध्यान है नेवी के करीबन 5-6 बच्चे थे जिनको रीमेडिकल मिला, और 5 के 5, 6 के 6 रीमेडिकल में क्लियर हो गए। यस सर। तो एक्चुअली ड्यूरिंग मेडिकल टाइम दे आर लिटिल कॉशियस, थोड़ा सा वो लोग अलर्ट रहते हैं कि यस भाई सर। दे विल लाइक गिव यू ग्रीन कार्ड ओनली इफ दे आर 100% श्योर। और बाद में रीमेडिकल टाइम पे द मेडिकल रिव्यूइंग ऑफिसर जो होता है वो आपको प्रॉपर्ली चेक Yes, करके ही विल डेफिनेटली गिव यू लाइक ग्रीन कार्ड इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट, इफ यू आर फिट फॉर दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रीमेडिकल मिला तो बहुत गलत हो गया, बुरा हो गया, अब चांसेस खत्म, ऐसा Yes, कुछ sir. नहीं है दोस्त। बट तो आपने कहा कि आपको नॉकनी के लिए और फ्लैट फुट दोनों चीजों के लिए उन्होंने मार्क किया था। यस सर। और सेकंड डे लेकिन आपको फिट दे फिट दिया। कर दिए सर। वंडरफुल। आपको ये पता था कि आपको नॉकनी या फ्लैट फुट नहीं का सर, problem है? दोनों नहीं था। और दोनों था भी दोनों नहीं? था भी नहीं सर। दोनों था भी था भी नहीं? नहीं सर। उनको पता नहीं क्यों डाउट हुआ? हाँ यस सर। राइट, शायद आप ढंग से खड़े नहीं हुए या क्या क्या पोस्चर क्या होता है जब हम खड़े होते हैं नॉकनी के लिए? तो मतलब अपने जो एड़िया है और जो अंगूठे हैं, ये मतलब क्या पोस्चर होता है एग्जैक्टली, कैसे खड़ा होना सर चाहिए? दोनों सटा के। दोनों सटा के? Yes, sir. एग्जैक्टली। मतलब आपकी जो पैरों की एड़ियां हैं वो भी जुड़ी रहे, Yes, sir. और जो अंगूठे हैं वो भी जुड़े रहे। जुड़े। दैट इज हाउ द नॉकनीज आर चेक्ड। कई लोग Yes, sir. ऐसे बस एड़ियां जोड़ लेते हैं, अंगूठे फैला के रखते हैं, वो सही तरीका नहीं है। नहीं सर। और फ्लैट फुट एग्जैक्टली कैसे चेक किया उन्होंने वहां पे? फ्लैट फुट पहले सर वैसे देखे, बोले कि पैर उठाओ, वैसे देख लिया जिसका डाउट था। ओके। उसका नोट, उसका मतलब उसको अनफिट कर दिए, मतलब नोट कर मार्क दिए, कर लिया, मार्क कर कल फिर दिए। से check करेंगे। यस सर। और फिर जब दूसरे दिन चेक किए तो वही पानी से, वाटर से अच्छा, तो पैर गीले करके उन्होंने पैर गीले करके निशान बनाने के लिए बोले। और निशान आपका मतलब प्रॉपर बना कर Yes, आया, sir. और उन्होंने आपको ग्रीन कार्ड दे यस दिया। सर। वंडरफुल। चलिए, अच्छा हुआ आपको रीमेडिकल वगैरह नहीं मिला। चश्मा लगा हुआ है आपको? यस सर। कितना पावर है आंखों का, मतलब चश्मे का? चश्मे का सर 0.25। 0.25, जो बहुत ही नेग्लिजिबल Yes, sir. पावर है। दिस इज लाइक एक्सेप्टेबल फॉर इंडियन लाइक एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप, Yes, दोनों sir. के लिए एलिजिबल है आप। -3.5 तक एलिजिबल रहता है पावर वाई ग्रुप में, और एक्स ग्रुप में ट्रेड वाइज है, कुछ स्टेट्स में -0.5, कुछ स्टेट्स में अप टू -2.5 तक एलिजिबल रहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है अंकुर। चलिए अंकुर, आपको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस, आपने क्वालिफाई किया एयरफोर्स का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, एंड आई एम श्योर योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू कि आप 12th के बाद आए और अगले कुछ ही महीनों में आपने अपने लिए जॉब सिक्योर कर लिया है।
यस सर। और अंकुर, मैं चाहूंगा कि जो आपके बाकी अभी जो हैं स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम देंगे मार्च में, अगर आप उनको कोई टिप देना चाहें, स्पेशली आपके जो फ्रेंड्स होंगे बस्ती में, आपके जो जूनियर्स होंगे अभी जो 11th में पढ़ रहे हैं, तो क्या टिप, क्या सजेशन देना चाहोगे आप उन बच्चों को? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि हौसला बुलंद हो तो विशालकाय पर्वत भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। बिल्कुल। तो बस अपना एक गोल बनाएं Yes, और sir. मेहनत करें। Yes, sir. एंड वी ह्यूमन बीइंग्स कैन अचीव एनीथिंग, राइट? यस सर। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए अंकुर, बहुत बढ़िया बात है। आपको वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस Thank एंड you, ऑल द sir. बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ट्रेनिंग विद इंडियन एयरफोर्स। थैंक यू सर। Experienced faculty, doubt removal counters, monthly unit tests, physical training, special GD SRT batches, spoken English at Swiss School, MKC publication, MKC ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, पूर्ण व्यवस्थित GTO ग्राउंड और स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी और इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा। मेजर कल्शी हेल्थ केयर सेंटर में आर्मी ऑफिसर्स द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, सौरभ सर का मोटिवेशन और गाइडेंस। रक्षा क्षेत्र में निश्चित सफलता के लिए मेजर कल्शी क्लासेस। सभी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन। किसी जानकारी के लिए विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696330033।